अब यहाँ पर बात करेंगे अभिजीत हाजरे। इनकी डिटेल है 14 अगस्त 1999, 7:15 गंगटोक सिक्किम। इस जातक ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई काम नहीं है। उसके कारण को समझेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे है, कब इसके जीवन में ग्रोथ आएगी, तब तक करना क्या है, इन सब बातों को समझेंगे। उपाय करने कैसे हैं इसको समझेंगे। कैरियर प्रॉब्लम इनका क्वेश्चन थे। कैरियर प्रॉब्लम है, कहने कोई काम नहीं है। जॉब या बिजनेस, जॉब करें या व्यापार करें, किस फील्ड में करें। हेल्थ, स्किन प्रॉब्लम, बैक पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, नर्व सिस्टम, ये सारी प्रॉब्लम है। अब अगर आप देखेंगे तो इनके क्या है, 1999, यानी कि अभी सन 2024 चल रहा है और इनका 25वां साल अभी चल रहा है, जो अभी कंप्लीट होने जा रहा है 14 अगस्त को, 2 दिन बाद। इतनी कम आयु में, मात्र 24-25 साल की आयु में, चलो कैरियर इशू है, बात समझ में आती है। कैरियर इशू है, बात समझ में आती है कि आज की डेट में थोड़ा सा जॉब वॉब लगना या काम धंधा सेट होने में थोड़ा समस्या रहती है। मगर ये जो बाकी अदर प्रॉब्लम है, हेल्थ, स्किन प्रॉब्लम, बैक पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, ईयर पेन, कानों में तकलीफ, ये सारी प्रॉब्लम इतनी कम उम्र में क्यों है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम 55-60 साल की आयु के आसपास जाके स्टार्ट होती हैं नॉर्मली। मगर अभी 20-25 साल का अगर कोई व्यक्ति आपसे या बच्चा ऐसी बात करे तो दैट इज सरप्राइज। इसके कारण को समझेंगे, कैसे ठीक रखना है उसको समझेंगे, और क्या हम कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे समझते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट की जो डिटेल इन्होंने शेयर की है, इसके अकॉर्डिंग ये इनका लगन चार्ट है और ये वर्षफल है। वर्षफल इनका क्योंकि परसों को समाप्त हो रहा है, कल यानी कि, और तो हमने कमिंग वर्षफल को लिया है, यानी कि आगे के 1 साल तक के उपाय इनके साथ डिस्कस किए जाएंगे। कुंभ लगन की हॉरोस्कोप है। जुपिटर एंड सैटर्न प्लेस्ड इन 3rd हाउस। मरकरी, राहु, सूर्य 6th हाउस, वीनस 7th हाउस, चंद्रमा 8th हाउस, मंगल 9th हाउस और केतु 12th हाउस। अब आप में से जो लोग पिछली सभी वीडियोस लगातार देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो इसके प्रश्नों के बिहार पर ही समझ गए होंगे कि कुंडली के कौन से ग्रह खराब हैं। अब उनको डिटेल में समझते हैं कि खराब हैं, क्यों खराब है, नौकरी कब मिलेगी, पैसा कितना कमाएगा, कब कमाएगा, सारी बात करेंगे। जुपिटर एंड सैटर्न प्लेसमेंट इन 3rd हाउस, दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान होते हैं। ऐसे जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। दे ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो नॉर्मली आम इंसान ना करता हो, समथिंग डिफरेंट। वाई? ऐसे जातक का भेद दुनिया वाले जान नहीं पाते, यानी कि इनकी बात थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियली रहती है, अपनी बात सामने वाले को ज्यादा जल्दी से आप उजागर करते नहीं है। जुपिटर एंड सैटर्न, व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज साधु एंड व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज फकीर। साधु प्लस फकीर का कॉम्बिनेशन इन चार्ट। एक ऐसा फकीर जो साधु है, जिसकी झोली में बहुत कुछ है, मगर आम इंसान को पता ही नहीं है कि कितना पावरफुल व्यक्ति है अध्यात्म के वे में। ऐसे जातक, यानी कि ऐसे जो फकीर होते हैं, साधु होते हैं, जिनको सही में नॉलेज होती है, ये लोगों को समझते हैं कि ये तो बेवकूफ है दुनिया वाले, ये अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। ऐसे जातक कुछ अलग प्लानिंग करते हैं। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो इनके घर के नियर बाय
जहां कहीं भी रहेंगे कोई ना कोई धर्म स्थान भी देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर बुध, राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके 6th हाउस में है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि मरकरी और राहु के जो वीडियो थी उसमें बताया था कि ये कॉम्बिनेशन जब चार्ट में होता है तो ऐसे जातक को सर दर्द, माइग्रेन और स्किन रिलेटेड डिसीज जीवन में परेशान करती हैं। जातक के प्रश्न क्या थे? स्किन प्रॉब्लम, तो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन। दूसरा, केतु 12th हाउस, केतु 12th हाउस आल्सो कनेक्टेड विद स्किन डिसीज। स्किन प्रॉब्लम केतु 12th हाउस से भी आती है अगर खराब हो। अब खराब है नहीं है, केतु 12th हाउस हाई चांस ऑफ फॉरेन ट्रेवल, विदेश योग कुंडली बनाता है। विदेश में सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, ये केतु की अच्छी या खराब पोजीशन पर निर्भर करता है। मगर हम बात करते हैं कि चीजों को पॉजिटिव कैसे करना है, तो खराब है तो ठीक कर लो। मगर क्या वो खराब है या नहीं है, पहले ये कैसे चेक करें? मरकरी, राहु और सूर्य, इन तीनों ही ग्रह की दृष्टि कहा जाती है आपका 12th हाउस पे। तो यू में कंसीडर मरकरी प्लस केतु कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस, राहु प्लस केतु कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस, सन प्लस केतु कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस। मरकरी एंड सन बोथ आर एनिमी ऑफ केतु, द केतु वेरी बिकम इन चार्ट। कुंडली में काफी खराब हो गया, केतु कुंडली में खराब हो गया। दूसरा, द मून 8th हाउस एस्पेक्टिंग केतु इन 12th हाउस, तो यू में कंसीडर मून प्लस केतु कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस। मून और केतु मिलेंगे तो केतु खराब हो जाएगा। मून तो होगा ही होगा मगर केतु भी खराब हो जाएगा। तो केतु कई जगह से घिर गया, खराब हो गया, कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में आ गया केतु। सन ने खराब कर दिया, मून ने खराब कर दिया, मरकरी ने खराब कर दिया। अब ऐसे में केतु क्या है? केतु हमारे कमर दर्द, बैक पेन, घुटनों में दर्द, यूरिन रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं ये केतु है। लेग पेन, व्यर्थ की भाग दौड़, जीवन में ऐश और आराम का कारक भी केतु है। खराब हुआ तो व्यर्थ की भाग दौड़ कराएगा। तो जो लोग जीवन के अंदर भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, आराम नाम की चीज नहीं है, केतु कुंडली में खराब होता है। केतु इज कनेक्टेड विद वीनस, केतु इज कनेक्टेड विद वीनस बिकॉज राहु प्लस केतु मेक वीनस इन चार्ट। अब यहां पर कुंडली के अंदर वीनस कितने हैं? आप कहेंगे एक है, एक नहीं है, दो हैं। कैसे हैं? राहु मूविंग इन 12th हाउस, तो राहु मेट विद केतु इन 12th हाउस, तो राहु प्लस केतु इन 12th हाउस मेक वीनस इन 12th हाउस। तो यू में कंसिडर देयर इज टू वीनस, वन इज 7th हाउस एंड सेकंड स्लाइटली इन 12th हाउस। 12th हाउस वीनस के रिजल्ट भी आएंगे। क्या आएंगे? आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक के आपको हेल्थ इश्यू दिखाई देंगे। अब यहां पर जातक को गुस्सा भी आता है, अचानक भड़क उठते हैं इनका गुस्सा। सूर्य 6th हाउस कुंडली के अंदर मार्स बिकम गुड बट द सैटर्न बिकम बैड। सन 6th हाउस, केतु बिकम बैड। अब यहां तो दृष्टि जारी है, दृष्टि नहीं भी जारी होती, इस केतु को यहां से छुपा देते हैं, इसको यहां बिठा देते हैं उठा के कि भाई केतु 12th में है ही नहीं, इसको छुपा दो। मगर केतु वहां नहीं भी होता तब भी कुंडली में खराबी होता। अब क्योंकि यहां पे सन के प्लेसमेंट से केतु खराब हो गया, ऊपर से दृष्टि भी चली गई, डबल मार्क बढ़ गई, कम उम्र में नी पेन, बैक पेन और ये सारी प्रॉब्लम इस जातक को दे दी, जो इस उम्र में किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए, ईश्वर बचाए। दूसरा, सन प्लस राहु कॉम्बिनेशन फादर के लाइफ पे चैलेंजेस। सूर्य ग्रहण
चंद्र ग्रहण दोनों कुंडली में बन गए बिकॉज द मून प्लस केतु, सन प्लस राहु और सन प्लस केतु, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बने तो जुपिटर बिकम बैड इन चार्ट। वेयर इज जुपिटर? जुपिटर प्लेस इन थर्ड हाउस। जो जुपिटर थर्ड हाउस के अंदर एक्सीलेंट प्लेसमेंट के साथ बैठा था वो खराब हो गया। साथ में इसके सैटर्न बैठा है, वो सैटर्न भी खराब ही बैठा है, सैटर्न भी खराब ही बैठा है बिकॉज द सन सिक्स्थ हाउस, द सैटर्न इज बैड। तो जुपिटर और सैटर्न दो मिलके बैठे हैं मगर दोनों ही बीमार हैं, ये दोनों बीमार हैं। दूसरा बात करते हैं वीनस की। वीनस सेवेंथ हाउस इज गुड बट द राहु एंड केतु शुड बी गुड इन चार्ट, बट फिर भी ऐसे जातक का भाग्योदय शादी के बाद अवश्य होता है। ऐसे जातक ज्यादा सुंदरता के चक्कर में पड़े रहते हैं। दे शुड अवॉइड लव मैरिज। लव मैरिज के योग कुंडली में बने हैं बट दे शुड अवॉइड लव मैरिज। इफ दे डू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिड लाइफ डेफिनेटली विल बी हैपन। अब बात करते हैं पैसे की। पैसा कैसे आएगा? काम धाम नहीं है। द 10th हाउस कार का, 10th हाउस किसका? कैरियर का, उसके कारक कौन है? शनिदेव, खराब हो गए। पैसा किससे देखे जाता है? मून से। मून कहां बैठ गया? 8वें घर में, दैट इज नॉट गुड। दूसरा, एक तो 8वें घर में बैठ गया, ऊपर से 6 नंबर के साइन में बैठ गया, डबल खराब। चौथा रूल क्या है? इफ मून प्लेस्ड इन 8th हाउस, ऐसे जातक की मदर की लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके फादर के लाइफ में चैलेंजेस, मदर की लाइफ में चैलेंजेस। ऐसे जातक 24 साल की आयु तक जो कोई एजुकेशन प्राप्त करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग बन जाए या बीटेक कर ले, कुछ भी कर ले, व्हाटएवर, वो इनके काम नहीं आती जब तक कि ये 24 साल की आयु के बाद कोई ना कोई पढ़ाई नहीं करते। और 24 साल की आयु के बाद जो कोई पढ़ाई करते हैं, सपोज करो किसी व्यक्ति ने बीटेक करी, अब बीटेक कंप्लीट होगी, 24 साल में नौकरी नहीं लगेगी, परेशान रहेगा। उसको कह दो भैया एमटेक कर ले। अब 24 कंप्लीट हो गए, एक बार एक एमटेक हो कर ले। एमटेक करते साथ ही फिर स्पीड पकड़ ली, ट्रेन जो खड़ी हुई थी 6 घंटे से प्लेटफॉर्म पे, वो स्पीड पकड़ लेगी। तो यहाँ पर अब अभिजीत जी आपके लिए एडवाइस क्या है ये समझ लीजिए। आपको समझ में आ गया कुंडली में प्रॉब्लम कहाँ है, वर्षफल के अकॉर्डिंग रेमेडी की जाएगी। तो यानी कि पहले तो आपको अपनी 24 साल की आयु के बाद, अभी आपका 25 रनिंग में है और परसों कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी आपको लेटेस्ट अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं इमीडिएट तो अच्छी बात है, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा आपकी डेफिनेटली जॉब लग जाएगी। देयर इज ए गुड चार्ट फॉर कैरियर। ये चार्ट कुंडली में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जातक जीवन में धन खूब कमाएगा, खूब पैसा कमाएगा, मगर कब कमाएगा? 45 वर्ष की आयु के बाद जीवन के अंदर वो ग्रोथ आएगी जो ग्रोथ एक आम इंसान एक्सपेक्ट करता है कि ये सब कुछ होना चाहिए, इतना धन होना चाहिए, वो 45 साल की आयु के बाद आएगा। अब ये सदमे में आ जाएगा कि अभी तो 25 साल ही है, 45 साल यानी कि 20 साल क्या वेट करें? नो, डू रेमेडी। रेमेडी कीजिए, चीजों को मैनेज कीजिए, स्टार्ट होगा क्यों नहीं होगा। अब करना क्या है इसको समझिए। नंबर 1, इस जातक की आधी से ज्यादा समस्याएं ठीक हो जाएंगी एकमात्र कुत्ता पालने से। तो इसको कैरियर और फाइनेंस के लिए एक कुत्ता पालना चाहिए। ये कुत्ता पालना इनको कई तरह से फायदा करेगा, क्योंकि इस जातक की मैरिड लाइफ में थोड़ा समस्या रहेगी। क्योंकि अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी ये तीनों जाके यहाँ चले जाएंगे, तो यू में कंसीडर वीनस प्लस मरकरी, वीनस प्लस राहु, वीनस प्लस सन, ठीक है। फिर मून यहाँ के यहाँ मिल जाएगा आपका, तो यू में कंसीडर इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट, तो ये दोनों जाके यहाँ पे मार्स से मिलेंगे, इसके रिजल्ट। अभी अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं कि अभी कम से कम
आधा से ज़्यादा, आधा के 1 घंटा भी चार्ट पर लगा लें तो कम है। मगर हमें बेसिकली हर बार अलग तरीके से अलग पॉइंट्स को समझना है। ये समझना है कि चार्ट के अंदर प्रॉब्लम को पकड़ना कैसे है। जब आप बार बार इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे, प्रैक्टिकल जब आप बार बार करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आज नहीं आएंगी, कल आएंगी, कल नहीं आएंगी, परसों आएंगी, परसों नहीं आएगी, नेक्स्ट डे आएगी, आएगी जरूर। जब बार बार देखोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में सेट बैठ जाएगी। करना क्या है, एक डॉग पाल लेना है ब्राउन या ब्लैक कलर का। ये इनको फाइनेंस, क्योंकि ऐसे जातक के मैरिड लाइफ में तो समस्या आई है, साथ में संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आएगी। कुत्ता पालना फाइनेंस के लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। दुर्गा चालीसा का नियमित ऐसे जातकों का पाठ करना चाहिए। ये जो भी बता रहे हैं आजीवन के लिए बता रहे हैं, लॉन्ग लाइफ, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तीसरा जो है, अपने पैरों के दोनों अंगूठों में शुद्ध चांदी के छल्ले या व्हाइट रेशमी धागा, ये आप बांध लें सोमवार के दिन और हमेशा बांध के रखें। तीसरा, अपने लेफ्ट ईयर में कोई गोल्ड की वायर या गोल्ड की स्टड वगैरह डाल लें। और डॉग्स की, अगर जब तक डॉग नहीं पालते, डॉग की सेवा करा करें। तीसरा जो है आपका, जब भी साल में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आए, जब भी साल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आए, तो उस समय हर साल वर्ष फल के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। उपाय करने के 2-3 तरीके हैं, वो डिपेंड करेगा उस साल के वर्ष फल पर। ऐसा नहीं है कि हर बार वीडियो देखी किसी की कि चंद्र ग्रहण का उपाय और ये जल प्रवाह कर दो और भाग के गए जल प्रवाह कर आए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा जल प्रवाह करना फायदा नहीं देगा। कई बार वही चीज आपको अलग अलग जगह दे के भी उस रेमेडी को परफॉर्म करना होता है। इट डिपेंड ऑन द वर्षफल। तो यहाँ पर माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं नियमित रूप से, और जो चीजें बताई हैं ये करें। नॉर्थ फेसिंग हाउस में कभी ना रहें। बात रही प्रोफेशन की, तो ऐसे जातक जो है मेरे हिसाब से सीए, सीएस, इस तरह के प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अकाउंटेंसी, इस तरह व्यापार या जॉब की बात करी थी इन्होंने, तो यहाँ पर इनका 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 7th हाउस। 6th हाउस अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ऐसे जातक को जॉब के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं वर्ष फल के उपाय की, तो वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। 200 ग्राम पताशे हर मंगलवार मंदिर में दें। अपने यार दोस्तों में यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खिलाने का प्रयास करें। तीसरा, 11 पैकेट दूध के सोमवार को मजदूरों को बांट दें और उसके बाद हर सोमवार भैरव मंदिर में दूध का पैकेट आधा लीटर का डोनेट करते रहें। साथ ही मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा या मूंग की दाल की मिठाई आपने बुधवार को 10 साल से कम उम्र की कन्या को देनी है। एक को दो, एक से ज्यादा को दो, इससे नहीं मतलब है। चौथा, 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, ये आलू अगर स्मॉल साइज के हो तो कच्चे ले लीजिएगा, बड़े साइज के हो तो बॉइल्ड कर सकते हैं। इनको अच्छे से धो के हल्दी लगा के किसी काले या भूरे रंग की गाय को खिलाएं। ये उपाय जो बताए हैं ये वर्षफल के उपाय हैं और ये लगातार करें। ये करने से आपको अवश्य लाभ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बाकी आपको एक बात बता दी है, वो जरूर दिमाग में रखिएगा कि 24 साल की आयु के बाद की गई पढ़ाई से ही कमाई होगी। तो डू दिस थिंग फॉर लॉन्ग लाइफ एंड डू दिस फॉर करंट वर्षफल। अभी 24 है तो 25 तक करना है। ये करने से आपको लाभ होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल मेंशन करते रहें, प्रॉब्लम पूरा डिटेल में लिखते रहें इन्हीं की तरह, ताकि चीज़ों को समझने में, बताने में आपको भी सरलता हो और हमें भी सरलता हो। कोई नया टॉपिक हो तो उसके लिए एडवाइस कीजिएगा और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती कैसे है ये हर आदमी को पता होना चाहिए, ताकि वो सभी व्यक्ति हर एक के जीवन में जो जो परेशानियां हैं उसको समय रहते समझ के ठीक कर पाएं। दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।